Hi guys, a very warm welcome to this channel. I am Priyanshi Sharma in case if you're wondering. So I think you have seen the title of this video. So without any further ado, let's get move into this video. So जो आज का जो टॉपिक है वो आपको पता ही है किससे रिलेटेड है. So the topic is KGMU exam strategies. Like how can you crack your exam within few days. बहुत ही कम दिन बचे हैं एग्ज़ाम को. इस महीने में एग्ज़ाम है और दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि वैकेंसीज एक तो पता नहीं है कब आती है गवर्नमेंट में, और जब आती हैं तो कई बार होता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है वैकेंसी आते आते. ठीक है. सो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी जितना आप कर सकते हैं ना उससे ज़्यादा कर दीजिए, एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा. और सेकेंडली ये कि जितना आपने अभी पढ़ लिया है ना उससे ज़्यादा अभी आप कुछ पढ़ोगे तो आपके दिमाग में घुसेगा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि लास्ट के कुछ जो लास्ट डेज कुछ दिन बचते हैं ना वो रिविजन्स के लिए होते हैं. तो आप रिवीजन अच्छे से कीजिए ना, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो पाए. जो जो आपने पढ़ा है इतने कुछ महीनों में, 1 साल में, 2 साल में, 3 महीने में, 4 महीने में, उसको अच्छे से रिवाइज करिए. क्योंकि हम लोग क्या है, हम पढ़ते रहते हैं नई नई चीज़ें, बट हम रिवाइज करना भूल जाते हैं. फ्रिक्वेंटली हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम ख़राब होता है. मेनली रीज़न ही यही होता है. मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने लिए भी बोल सकती हूँ कि जितना मैं रिवीजन कर सकती हूँ ना अभी किसी चीज़ के लिए, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं जितनी बार रिवाइज करूँगी उस चीज़ को तो वो उतने अच्छे से होगी. ठीक है. तो कहने का मतलब यही है कि आप रिवीजन अच्छी करो अभी. ठीक है. जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो उतना उसको थोरो हो जाओ, पेजेस पलटते रहो, देखो कि क्या इस पेज पे है, क्या इस पेज पे है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. और यस, लास्ट 10 डेज़ के लिए स्ट्रैटेजी एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये होती है, मैं हमेशा 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 बोलती हूँ, जस्ट टू सॉल्व द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सो दैट यू गेट टू नो अबाउट योर परफॉर्मेंस. अभी तक की कितना आपको कर लिया है अचीव आपने इस एग्ज़ाम के लिए. और कुछ जो करंट अफेयर्स के लिए बात करेंगे अब हम लोग. देखो, करंट अफेयर्स का टॉपिक एक ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, किसी को भी नहीं पता होता कि क्या पूछ लेंगे वो लोग. ठीक है. उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं. ठीक है. तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, साथ साथ हमको करना भी है कंप्लीट. तो आप ना, अगर आप शुरू से स्ट्रैटेजी बनाते, सो करंट अफेयर्स का मतलब ही करंट होता है. जो जो चीज़ें न्यूज़पेपर में आती हैं, तो आप ना 1-2 महीने पहले से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं अच्छे से 1 घंटा लगा के, तो वो आपके करंट अफेयर्स का टॉपिक कवर कर सकता था. बट अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है किसी को भी नहीं पता होता कि वो लोग क्या पूछ लेंगे. सो डू नॉट इन्वेस्ट योर प्रीशियस टाइम इन दिस टॉपिक, है ना. आई वुड सजेस्ट कि अभी मत करो उसके लिए. जितना होना था हो चुका है. ठीक है. जस्ट स्ट्रॉन्ग योर नर्सिंग सब्जेक्ट, अपने उस स्ट्रॉन्ग कर लो सब नर्सिंग सब्जेक्ट्स को, सो दैट एग्ज़ाम हो जाए यार. बेसिकली अल्टीमेट गोल यही है ना कि एग्ज़ाम हो जाए. सो एक तो पैनिक नहीं करना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है. आप रिवीजन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम भूल जाते हैं. ठीक है. तो उस चीज़ को लेके आपको पैनिक नहीं करना है, एंजाइटी नहीं क्रिएट करनी है फालतू में कि ओ ये तो यार मुझे याद ही नहीं है, शिट, ओ शिट, ये भूल गया, ये छोड़ दिया. अभी जो होना था ना हो चुका है. ठीक है. लास्ट कुछ दिन ही बचे हैं और फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं. तो आप देखो, फेस्टिवल्स में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट वेस्ट सॉर्ट ऑफ कुछ मत करना, क्योंकि फेस्टिवल्स अगले साल भी आएंगे बट एग्ज़ाम अगले साल नहीं आएगा. हो सकता है अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो अगले साल आप उसको अच्छे से एंजॉय कर पाओगे. लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनल, क्योंकि आदमी मोटिवेट होता है कुछ रियल, कुछ रिचुअल चीज़ देख के. तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी. जैसे लास्ट ईयर मैं जॉइनिंग का वेट कर रही थी KGMC की, तो मैं सोच रही थी यार अगर इस साल एक जॉइनिंग आ जाए. मैं तो जॉइनिंग की बात कर रही हूँ, इवन एग्ज़ाम क्लियरेंस के बाद. आप लोगों का तो अभी आप एग्ज़ाम में बैठोगे, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि यार एग्ज़ाम तो हो गया है, जॉइनिंग हो जाएगी ना तो कितना अच्छा लगेगा. मतलब बहुत ही अमेजिंग मोमेंट होगा कि यार मैं अब सेटल हूँ, ये वाला सीन था. तो आप सोचो, इस साल आप थोड़ी सी खुशी कम मना के अगर अगले साल बहुत अच्छी जॉब के साथ, एक वेल सेटल जॉब के साथ अगर आप इन्जॉय करोगे कोई फेस्टिवल को, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट.
सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड टू से, कि आप कैसे कैसे कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रिवीजन कर लो यार अभी, आई थिंक कुछ रह गया है तो वो थोड़ा सा पढ़ लो, बहुत मेजर चीज़ें पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग में नहीं घुसेंगी फॉर श्योर। और सेकंड मैं ये बोलना चाहूँगी, वही एनजाइटी और एंशियस आपको होना ही नहीं है, नहीं होना यार, हो जाएगा, एग्ज़ाम ही तो है, कर दोगे तुम लोग, ठीक है। और स्ट्रैटेजी मेरे से बहुत लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि मैम व्हाट टू डू, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं अभी, तो बहुत कम दिन बचे हैं। डोंट गो हेयर एंड देयर, यू नो, जस्ट जो आपने पढ़ा था ना उसी में स्टिक रहो अभी, उसी को रिवाइज करो अच्छे से, नोट्स पढ़ लो अपने, कुछ बुक्स थी ना एनक्लेक्स वगैरह, उसके क्वेश्चंस अगर आपने जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे वो मार्क किए थे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कैसे करने चाहिए क्वेश्चंस। अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा है ना आपको, तो पहले आपको ना उसको डिफ़िकल्ट कोई क्वेश्चन लग रहा है तो सबसे पहले क्या करना है कि उसको मार्क कर लो ना यार, सो दैट वो क्लियर हो जाएगा। अगली बार आप जब उसको रिवाइज करोगे तो आप इस तरीके से स्ट्रैटेजी कर सकते थे, बट अब बहुत ही हॉट टाइम आ गया है ये, कि अभी तो आपको सिर्फ रिवीजन के लिए ही टाइम मिल जाए वही इनफ है। और अच्छे से पढ़ो, जी जान डाल दो, खाना पीना अच्छे से खाओ, पानी अच्छे से पियो, हो जाएगा एग्ज़ाम। और कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ 24 hours into 7। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा, अपना अच्छा दो तो अच्छा ही होगा। बाय।